बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? अफसोस कि आप सब ठीक होंगे। मैं इंजीनियर सैयद अली आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ऑटोकैड 2016 सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और आज फोर्थ लेसन है। लास्ट लेसन में मैंने आपको पॉलीलाइन आर्क और कुछ कमांड्स के बारे में बताया था। तो आज इंशाल्लाह हम सर्कल कमांड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स चैनल पे बिल्कुल नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि चैनल की ग्रोथ हो और आपको मज़ीद न्यू वीडियोस आपको मिलें जिससे आपको भी फ़ायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल कमांड को। और दोस्तों, ये ड्रॉप बार में आपको सर्कल की कमांड नज़र आ रही है। अब सर्कल की कमांड के नीचे आपको सब कमांड्स यहाँ पे नज़र आएंगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस और इसी तरह 10 10 10 10 का मतलब टेंजेंट है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए। उन ऑप्शंस को देखते हुए आप जो है वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सर्कल चाहिए होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब आप न्यू फाइल ओपन करते हैं तो सेटिंग कर लें यूनिट सेटिंग। मैं चेक करता हूँ UN एंटर करके यहाँ पे यूनिट सेटिंग, तो यूनिट सेटिंग इसकी ऑलरेडी मैंने की है। आप यूनिट सेटिंग कर लिए करें। इसके बाद अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्कल आप दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ड्रॉ टूल बार में जाकर सर्कल पे क्लिक करें और यहाँ से आप जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो इसकी शॉर्ट की है, सी इंटर। जैसे ही आप सी इंटर कर देते हैं तो सी से जितने भी कमांड्स हैं वो सब लेयर इसकी ओपन हो जाती है। सी इंटर और सर्कल की कमांड एक्टिव होगी। इसी के साथ आप देखें तो कर्सर के नीचे मेरे डायनामिक्स इनपुट ऑन है, तो आपको सर्कल के साथ कर्सर के साथ आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, कि आप किस पॉइंट के अराउंड आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट आप सेलेक्ट करें अपना। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये पॉइंट है मेरा सेंटर पॉइंट, और जितना मैंने सर्कल को छोटा करना है या बड़ा करना है उस हिसाब से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। आप कर्सर को नीचे ले आएँ, यहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसने फर्स्ट ऑप्शन दी थी कि आप सेंटर के अराउंड सर्कल लगाएं, तो वो ये लग गया। इसी तरह डाया के लिए आपने क्या करना है, किसको डाया या रेडियस दे देना है। कितना रेडियस और कितना डाया देना है वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, मैंने एक्टिव किया स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में इसको देता हूँ। अब नीचे आए देखें तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगी। देखें, सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायामीटर। तो चलिए पहले सर्कल देते हैं फिर डाया। यहाँ पे मैं जो इसको रेडियस देता हूँ, रेडियस में इसको दे देता हूँ जी 10 फीट। एंटर। ऑब्जेक्ट मेरा नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो आपके पास सर्कल है इसका रेडियस या डाया बहुत छोटा है। असल में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको जैसे थोड़ा जूम आउट करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। देखें दोनों में फ़र्क। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब रेडियस मैंने यहाँ पे 10 फीट दिया था। चलिए चल के देखते हैं कि वाकई 10 फीट रेडियस
है या नहीं है। तो डायमेंशन के लिए यहाँ से आप एंगुलर डायमेंशन, आर्क, रेडियस, डायमीटर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियस सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें तो देखें r इज इक्वल टू 10 फीट, यानी इसका जो रेडियस है वो 10 फीट है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अगर आपने रेडियस को डायमेंशन टूल बार में जाकर वहाँ से एक्टिव नहीं करना, तो आप डायरेक्ट जो है वो शॉर्ट की अप्लाई करें। इसकी जो शॉर्ट की है वो है DRA। देखें ये आपको डिम रेडियस नज़र आ रहा है, DRA इसकी शॉर्ट की है। एंटर कर दें तो यहाँ पे आपको रेडियस जो है वो बता देगा। अब चलते हैं डाया अपने कैसे देना है। तो आपको पता है चूँकि डाया जो है वो रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ पे आपने 10 दिया था, वहाँ पे डायमीटर आप 20 दे दें सॉरी, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से एक्टिव करें सेंटर पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने डाया देना है, तो डाया के लिए मैं 40 फीट एंटर कर देता हूँ। अब मेजरमेंट आपने करनी है, इसकी डायमेंशन आपने लेनी है, तो उसके लिए क्या करें, इसकी जो शॉर्ट की है DDI डायमीटर की शॉर्ट की, जिसके थ्रू आप डाया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, या यहाँ पे जाएं तो डायमीटर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये देखें आपको डाया यहाँ पे कितना नज़र आ रहा है, 40 नज़र आ रहा है। अब 40 यहाँ पे आपको क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको एज ए रेडियस 40 फीट दिया था, तो वो जाकर 80 नज़र आ रहा है यहाँ पर। इस वजह से अगर आप डायरेक्ट डाया आप देते हैं, डी एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप डाया डायरेक्ट दे सकते हैं। तो दोबारा से देख लें, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट क्लिक किया और यहाँ पे आप डाया दे दें जी, डी एंटर, कितना डाया देना है, 40 फीट एंटर। चलें इसका डाया देखते हैं। यहाँ पे आप देख लें तो ये देखिए आपको डाया 40 फीट नज़र आएगा। बेसिकली वहाँ पे रेडियस को मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पे डाया जो है वो 80 नज़र आ रहा है। 40 का 2 टाइम 80। तो ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये सिंबल बेसिकली ये डाया का सिंबल होता है। बीच में कर्सर भी आ गया, वो तो आपको पता है। ये जो सिंबल है ये डाया का सिंबल है, ये भी आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये डाया का सिंबल है और रेडियस आपको पता है, यहाँ पे आर से आपको रेडियस। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं सब ऑप्शंस में। देखें सेंटर रेडियस भी हो गया, सेंटर डाया भी हो गया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2P, यानी 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल का मतलब क्या है कि अगर आपने 2 पॉइंट के बीच में सर्कल लगाना है और वो सर्कल ऐसे लगे कि दोनों पॉइंट्स को टच करे, उसे 2 पॉइंट सर्कल कहते हैं। वो कैसे आप एक्टिव करेंगे, यहाँ पे जाएं और 2P सर्कल को क्लिक कर दें, तब भी आपका जो सर्कल है वो एक्टिव हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। अब नीचे कमांड विंडो में आप देखें तो आपको बता रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ सर्कल। तो स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट में ये रख लेता हूँ। अब देखें ये सेंटर से स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक साइड से स्टार्ट हुआ और दूसरे साइड तक ले गए। तो इस तरह आप 2P सर्कल लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ से एक्टिव नहीं करना तो सिंपल C
और सर्कल। अब सर्कल की कमांड एक्टिव हो गई। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे देखें तो कमांड विंडो में आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल 3p एंड 2p, TTR 10 रेडियस, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें 2p का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अभी तक सर्कल की कमांड जो है वो एक्टिव ही है। यहाँ पे मैं 2p एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से भी आप 2p का इस सर्कल की कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड, या ऊपर चले जाएं सेकंड पॉइंट, या ये सेकंड पॉइंट, तो ये सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ से शायद आपको इतनी ख़ास समझना है, मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि 2 पॉइंट सर्कल आप लगाते कैसे हैं। अब तक है, लाइन की कमांड को एक्टिव करें, एक लाइन ये लगा लें, इसी तरह एक लाइन ये। अब देखिए इसका ये फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। कोई सर्कल आप ऐसा ड्रॉ करें जो यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो और इस पॉइंट को भी टच करे और ड्रॉ हो जाए। तो 2p सर्कल बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो यही है। देखें फर्स्ट पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया। जैसे मैंने ड्रॉ किया, देखें फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह आप सर्कल की कमांड को एक्टिव करें 2p सर्कल की, और ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो आप इनके बीच भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप स्पेस को एंटर करें, ये और 2 पॉइंट के बीच में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब अगर आपको कुछ सिर्फ डॉट दिया हो तो उससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सिंपल लाइन हो, इससे भी आप 2p ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू डाया रेडियस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट कमांड जो है वो 3p की है। 3p यहाँ से आप एक्टिव करें, यहाँ से नहीं तो जो मेथड मैंने आपको बताया था सर्कल की कमांड को एक्टिव करने के बाद 3p का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल अब इसके लिए देखें, मैंने सर्कल को एक्टिव किया तो आपको कह रहा है कर्सर के साथ स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करें। तो ये आपने कर दिया जी फर्स्ट पॉइंट। अब विंडो बार में आ जाएं, कमांड विंडो जो है यहाँ पे देखें तो आपको कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। अभी तक कमांड एक्टिव ही है, तो फिर नीचे ज़रा जाके देखें तो आपको कह रहा है स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट, तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। यानी 3 पॉइंट्स पे ये बेस करता है। ठीक है फ्रेंड, किस तरह देखें, मैं यहाँ से जो है वो 3 पॉइंट्स दे देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। मे भी आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं। अब देखें इनके अराउंड मैंने 3p सर्कल ड्रॉ करने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब देखिए वो पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सर्कमफेरेंस जो है सर्कल के वो पॉइंट के ऊपर आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह मज़ीद आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूं तो एक लाइन में ये ड्रॉ कर रहा हूं, ऑर्थो को ऑफ कर दें। एक लाइन ये आ गई एंड ये। अब एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करें जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट तीनों को टच करे। उसके लिए 3 पॉइंट पे जाएं, फर्स्ट पॉइंट,
सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो देखें ये सर्कल है वो बिल्कुल तीनों पॉइंट को टच कर रहा है। तो 3p का मकसद ये है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी tan tan रेडियस पे। tan tan रेडियस क्या है इसको देख लें। यहाँ से आप tan tan रेडियस को एक्टिव कर दें। चलें tan tan रेडियस को मैंने एक्टिव कर दिया। अब बेसिकली tan है क्या, tan है टेंजेंट। टेंजेंट कहते हैं सर्कल का आउटर एज पे कोई ऐसा पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है उसको आप टेंजेंट पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब ये देखें ये पॉइंट जो है ये टेंजेंट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड। अब देखें यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये और ये। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल रही है। तो ये जो लाइन है इसको टेंजेंट लाइन कहेंगे और वो जो पॉइंट है उसको टेंजेंट पॉइंट कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट पॉइंट की। अब चलते हैं अपने कमांड की तरफ। टेंजेंट रेडियस। देखिए मैंने इसको जैसे ही एक्टिव किया, बेसिकली ये दो सर्कल के बीच आप इसको ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इस सर्कल पे मैं ये ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट इस सर्कल पे मैं ये ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखें इन दो सर्कल के बीच में एक सर्कल, थर्ड ऐसा सर्कल ड्रॉ हुआ जो फर्स्ट सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है यानी ये पॉइंट, और सेकंड सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है यानी ये पॉइंट। ठीक है जी। अब इसका रेडियस मैंने यहाँ पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि रेडियस में अभी दूंगा ताकि आपको समझ आए। तो इसको मैं यहाँ से दोबारा डिलीट करके फिर ई कमांड एक्टिव करता हूँ। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट, और रेडियस में यहाँ पर दे देता हूँ जी कितना। अब इन दो सर्कल के बीच में मुझे डिस्टेंस का नहीं पता, बहरहाल मैं यहाँ पे जो है वो 30 फीट एंटर कर देता हूँ, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि 30 फीट जो है वो आई थिंक, अच्छा बिल्कुल 30 फीट बोर्ड छोटा डिस्टेंस है। देखें मैं यहाँ पे कर्सर मैंने रखा तो 397 दिखा रहा है। जैसे ही आगे लेके जा रहा हूँ तो ये बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है। कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कोई एक फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे मैं इसको रेडियस दे देता हूँ 200 फीट का। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे टच किया, सेकंड पॉइंट पे टच किया। अब रेडियस जो मैंने दिया था वो आप यहाँ से DRA से या यहाँ पे आप क्लिक करें, ये 200 फीट का रेडियस है। तो लाजमी बात है जो टेक्स्ट वो बिल्कुल छोटा ही आपको नज़र आ गया। तो ये देखें रेडियस आपको 200 नज़र आ रहा है। ठीक है जी फ्रेंड। यानी आपके पास जो सर्कल ड्रा हुआ बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल ड्रा हुआ। फिर आ जाएं ये रेडियस का फर्स्ट पॉइंट और इसी तरह ये सेकंड पॉइंट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 500 फीट। तो जो सर्कल ड्रा हुआ है वो बाय रेडियस, जो इसका रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसने फिर भी दो पॉइंट को टच किया। अब जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए थे उनको टच नहीं किया। वजह क्या है? क्योंकि इसका जो रेडियस है वो काफ़ी बड़ा रेडियस है। छोटा रेडियस अगर हो तो एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट को टच करता है। बड़ा मकसद ये है कि इसने फर्स्ट सर्कल को एक पॉइंट पर और सेकंड सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया है।
ठीक है जी। अब थर्ड चलते हैं जी। थर्ड जो है वो 10 10 10 की तरफ। इस सर्कल का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये किसी भी 3 पॉइंट के बीच ड्रॉ हो सकता है। कैसे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ज़रा इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। फर्स्ट सर्कल मेरा ये, सेकंड सर्कल ये, थर्ड ये। इन 3 सर्कल के बीच मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पे आए, इसे एक्टिव करें। फर्स्ट पॉइंट मेरा उस सर्कल पे ये हो गया, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो देखें जो सर्कल ड्रॉ हुआ है वो तीनों को टच कर रहा है, यानी 3 पॉइंट को टच कर रहा है। और कौन से पॉइंट हैं? वो सर्कल के तीनों टेंजेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से इसको एक्टिव कर, अब देखें वो तो हो गया। अब देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों के बीच में ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया मेरा सेकंड पॉइंट और ये मेरा थर्ड पॉइंट। तो देखिए इनके बीच ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 जो वो सर्कल हैं, तो 4 के बीच ये ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि इसने 3 ही टेंजेंट पॉइंट को टच करना है। देखें फर्स्ट पॉइंट को बिल्कुल टच कर रहा है, सेकंड सर्कल को टच कर रहा है, थर्ड सर्कल को टच कर रहा है, लेकिन जो फोर्थ सर्कल है इसके किसी एक पार्ट के बिल्कुल अंदर जाके ये सर्कल ड्रॉ हुआ है। इसलिए ये जो सिलेक्टेड 3 सर्कल थे उनको ये इसने टच किया और फोर्थ सर्कल टच नहीं किया बल्कि थोड़ा सा अंदर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर देख लें एक लाइन में ये ड्रॉ करता हूँ और इसी तरह ऑर्थो को ऑफ करके एक लाइन ये है और एक लाइन ये। यहाँ पे किसी 3 पॉइंट को के बीच के सर्कल में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखें फर्स्ट पॉइंट और ये आ गया जी सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। देखिए तीनों लाइनों को इसने एक एक पॉइंट पर टच किया है। बेसिकली ये 10 10 और 10 सर्कल की यही खूबी है। अब अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं आप विदाउट 10 10 आप ड्रॉ नहीं कर सकते। देखें मैं सिंपल जो सर्कल है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने कोशिश की ड्रॉ करने की, लेकिन इसने एक पॉइंट को टच किया, बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से सर्कल बाहर निकल गया। कहीं पे सर्कल अंदर रह जाएगा, कहीं पे सर्कल बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए बिना 10 10 ऑब्जेक्ट के आप सर्कल को 3 पॉइंट के बीच ड्रॉ नहीं कर सकते। एक दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी है। अब सपोज करें एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, चलिए इन 2 सर्कल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 सर्कल ऑलरेडी बने हुए हैं, मुझे नहीं पता इसका डाया कितना है या रेडियस कितना है, लेकिन मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ये छोटा सर्कल है इसके सेंटर से लेकर इसके किसी एक पॉइंट तक, और जो बड़ा सर्कल है इसके सेंटर से लेकर किसी एक पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। यानी इसका सेंटर पॉइंट मैंने ढूंढना है दोनों सर्कल्स का। तो लाइन की कमांड को मैं एक्टिव करता हूँ। मैं इसके सेंटर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जहाँ पे मैं गया छोटा जो सर्कल है, तो यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, हालांकि मैंने इस पॉइंट पे जैसे कर्सर ले गई हो तो मुझे यहाँ पे नज़र आना चाहिए, लेकिन नज़र मुझे नहीं आ रहा। तो ये बड़े सर्कल का चेक करते हैं, यहाँ पे भी मुझे इसका सेंटर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा।
इसकी वजह क्या है? अगर तो कैसे मैं लगाना चाहता हूँ तब भी नहीं लिख सकता। इसके लिए आप जाएं यहाँ पर शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन पे, राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग पे जाएं और यहाँ पर देखें कि सेंटर का जो बॉक्स है वो चेक है या अनचेक है। तो यहाँ पर देखें तो ये अनचेक आपको नज़र आ रहा है, इसको आप चेक कर दें, ओके कर दें। अब देखें जैसे मैं कर्सर यहाँ पे ले गया है तो इसने बड़े सर्कल का सेंटर पॉइंट इसने मुझे ये बता दिया, ठीक है जी। फिर मैंने लाइन की कमांड को एक्टिव किया, जैसे मैं सर्कल पे ले गया तो इसने सेंटर पॉइंट छोटे सर्कल का ये बता दिया, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आप सेंटर पॉइंट को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। अब ज़रा डाया इस सर्कल का और इसका देख लेते हैं। तो ये जो डाया बन रहा है बहुत बड़ा डाया, 1025 फीट डाया बड़े सर्कल का और 526 फीट डाया जो है वो छोटे सर्कल का, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, ये टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन समझाना आपको मकसद था, तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल की ग्रोथ हो, मुझे भी सपोर्ट मिले, आपको भी समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।